Hey guys, welcome to my YouTube channel Beyond Success. This is my first video of spoken English. Today we try to understand of some basic element of English grammar, which is most important and helpful. So without wasting time, let's get started. तो जैसा कि आज हमारा ये फर्स्ट वीडियो है वो भी स्पोकन इंग्लिश के ऊपर, तो हम जो शुरुआत करेंगे वो बेसिक लेवल से करेंगे और जैसे जैसे हमारे ये क्लास बढ़ जाएंगे तो बेसिक से हम इंग्लिश को हार्ड एडवांस लेवल पर हम लेते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है लैंग्वेज, लेटर्स, वर्ड और सेंटेंसेस के ऊपर। हम आज इन्हीं 4 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इजी है और समझने में भी आसानी होगी आपको। और फर्स्ट लेक्चर हमारा, इस वजह से ये है जो वीडियो है ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल है जो इंग्लिश को स्टार्टिंग सीखना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है लैंग्वेज, मतलब भाषा। हम सभी जानते हैं लैंग्वेज क्या होता है। द सिस्टम ऑफ साउंड एंड राइटिंग दैट ह्यूमन बींग्स यूज टू एक्सप्रेस देयर थॉट, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स। मतलब मानव जाति द्वारा अपने विचारों, कल्पनाओं और मनोभावों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त ध्वनि। पूरे वर्ल्ड में अगर आप किसी से बातचीत करना चाहते हो तो सीधी सी बात है, आपको सामने वाले की लैंग्वेज का पता होना चाहिए, आपको ज्ञान होना चाहिए उसकी लैंग्वेज के बारे में, वो क्या बात करता है, कैसे बात करता है। क्योंकि लैंग्वेज, जब हम उन सामने वाले की लैंग्वेज समझते हैं, जानते हैं, तो हम अपने विचारों और हमारे जो आइडिया होते हैं, जो थॉट्स होते हैं, उन्हें आसानी से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस वजह से जो इंग्लिश हम सीखना चाहते हैं वो इसलिए सीखने चाहते हैं ताकि हम पूरे वर्ल्ड में किसी से भी आसानी से बात कर सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश क्या है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इस वजह से इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसका नॉलेज होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है आजकल। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें 3 चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। कौन कौन से? लेटर्स, मतलब उस भाषा में जो लेटर्स आते हैं, जो अक्षर होते हैं, जैसे इंग्लिश में ABCD तक, या हिंदी में हम बोलते हैं क से लेके यहाँ तक। और शब्द, मतलब ग्रुप ऑफ लेटर्स। तो जो लेटर्स हम सीखेंगे, जिस भी भाषा का हम सीखना चाहते जैसे भी आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो इंग्लिश में कौन कौन से लेटर्स होते हैं, उन्हें कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, मतलब कैसे उनकी उच्चारण की जाती है। और जब हमें उनका नॉलेज हो जाती है तब उन अक्षरों की सहायता से छोटे छोटे शब्द हम सीखते हैं। जैसे हम बचपन में सीखते आए, पहले हमें क्या सिखाया गया था? अल्फ़ाबेट सिखाए गए थे, A से लेके Z, और हिंदी में क से लेके गया। तो जब हमें इनकी नॉलेज हो गई थी तब हमें क्या सिखाया गया था? इन सब की मदद से छोटे छोटे शब्द, ताकि हम आसानी से उसे पढ़ सकें और उसका मतलब समझ सकें। इसके बाद जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है वो आता है हमारा ग्रामर, मतलब उस भाषा के नियम। तो अगर आपको ध्यान होगा, बचपन में जब आप किसी भी तरह के वाक्य को बोलते थे और कुछ गलती हो जाती थी तो आपके पेरेंट्स और आपके सर या टीचर आपको टोकते थे, आपको समझाते थे कि इस वाक्य को ऐसे नहीं ऐसे बोला जाता है। तो वो क्या था? वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें उस भाषा का ग्रामर सिखा रहे थे, मतलब नियम बता रहे थे कि किस वाक्य को किस प्रकार से बोलना चाहिए और किस प्रकार से उच्चारण करना चाहिए। तो इस वजह से ग्रामर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए अगर हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक जा रहा है वो हमारा लेटर्स के ऊपर। तो लेटर्स क्या है? सभी को पता है कि एक अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? A से लेके Z, ये हम बचपन से सीखते आए, वो सभी को पता है। और इन 26 लेटर्स में से जितने भी 26 ये लेटर हैं A से लेके Z तक, इन्हें ग्रामर में 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन से वो पार्ट? वोवेल्स और कंसोनेंट्स। ये जितने भी लेटर्स हैं इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया हुआ है, जो पहला हमारा वोवेल्स, दूसरा हमारा कंसोनेंट्स। मतलब इन 26 में से ये जो 5 लेटर हैं A, E, I, O, U, ये हमारे वोवेल्स कहलाते हैं। और इन 5 को छोड़ने के बाद बाकी जो बचे वो हमारे क्या कहलाते हैं? कंसोनेंट्स कहलाते हैं। अब ये किस काम आते हैं? आपने अगर थोड़ा ध्यान कर दिया होगा कि जब आप इंग्लिश से कोई न्यूज़पेपर या बुक्स पढ़े होंगे या फिर देखा होगा, तो मोस्ट ऑफ जो सेंटेंसेस होते हैं वो A, N या द इस्तेमाल होते हैं, या कहीं कहीं उस सेंटेंस के बीचों बीच में कहीं ना कहीं लगे रहते हैं। तो ये वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स हमें ये बताता है कि कहाँ पे अ का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे एन का इस्तेमाल करना है और कहाँ पे द का इस्तेमाल करना है। तो इसके बारे में हमारा अगला वीडियो हम बनाएंगे डिटेल्स में। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है?
व्हाट इज़ वर्ड, मतलब शब्द। शब्द क्या है? जैसे हमने सीखा था अलग अलग अक्षरों को जोड़े, अगर अलग अलग लेटर्स को जोड़े तो हमारे शब्द बनते हैं। यहाँ पे देखिए अलग अलग लेटर्स को रखा गया हुआ है, अगर आप इन्हें पढ़ने की कोशिश करो तो शायद इनमें से कोई शब्द न बने, क्योंकि कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो अगर इन्हीं लेटर को सही क्रम में हम लिख दें, ये वही लेटर्स इसके अंदर इस्तेमाल किया गया जो यहाँ पर है, पर सही क्रम में लिखा हुआ, सही तरीके से लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग निकलता है एजुकेशन, मतलब शिक्षा। तो वर्ड क्या है? एक लेटर्स के वो ग्रुप जिसको लिखने से या जिसको बोलने से कोई मीनिंग निकलता हो, मतलब अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक कंप्लीट सेंस। अक्षरों का ऐसा समूह जिसको सही क्रम लिखने से कोई मतलब निकलता हो, उसी को हम शब्द हम कह सकते हैं। हमारे द्वारा लिखे गए वाक्यों में हम अलग अलग प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक वाक्य लिखा गया हुआ है, इसमें अलग अलग वाक्य हैं, सॉरी शब्द हैं। जैसे राहुल इज गोइंग टू द टेम्पल विथ हिज सन, मतलब राहुल मंदिर जा रहा है अपने बेटे के साथ। अब यहाँ देखो व्यक्ति को संबोधित करते हुए दो शब्द हैं, राहुल और सन। राहुल के द्वारा जो काम हो रहा है उसे कौन सा वर्ड बता रहा है? गोइंग, जिसको हम वर्ब कहते हैं। और ये जो वर्ब, जो क्रिया है, वो किस पर असर कर रहा है, मतलब कहाँ पे वो जा रहा है, राहुल कहाँ जा रहा है? टू द टेम्पल, ठीक है, ओके। पर किसके साथ? विथ हिज सन। हिज सन मतलब यहाँ पे हिज वर्ड जो है, इस सन का रिश्ता इस राहुल से बता रहा है कि ये उसका बेटा है, न कि किसी और का। तो अलग अलग शब्द अलग अलग प्रकार से रखे गए हैं, तो ये क्या कहलाते हैं वो भी हम देखते हैं। जैसे टाइप ऑफ वर्ड्स इन ग्रामर, ग्रामर में अलग अलग शब्द कौन कौन से होते हैं। हमारे द्वारा लिखे गए वाक्यों में हम अलग अलग प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो भी, जैसे यहाँ पे देखो जी, ये जो वाक्य लिखा हुआ है इसमें भी अलग अलग शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है, सही तरीके से किया तब जाके इसका कोई मीनिंग निकलता है। वाक्यों में शब्दों को उनके प्रयोग के अनुसार 8 भिन्न भिन्न भागों में बांटा जा सकता है। अभी जो मैंने सेंटेंस देखा था राहुल का, उसके अंदर जितने भी वर्ड हैं उन्हें 8 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। जितने भी उसके अंदर वर्ड है उन्हें 8 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। वो कौन कौन सा है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। हमारे द्वारा लिखे गए या बोले गए वाक्यों में जितने भी शब्द होते हैं वो इन्हीं कैटेगरी में से ही बनकर आते हैं। तो इसके ऊपर भी हम डिटेल वीडियो आगे चल के बनाएंगे, जिसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो हमारे कैटेगरी है, इन कैटेगरी का नाम क्या हमारा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ड एंड सेंटेंसेस। हम वार्तालाप के लिए बहुत सारे वाक्यों का उपयोग करते हैं। हम अपने दिनचर्या में पता नहीं ऐसे कितने सारे वाक्य बोल जाते हैं, और उन वाक्यों में पता नहीं कितने सारे शब्द का इस्तेमाल होते हैं। ये सारे वाक्य बहुत सारे शब्दों को जोड़कर बनाया जाता है। जैसे भी हमने कुछ देर पहले सीखा, जैसे शब्द क्या कहलाए मेरे? ग्रुप ऑफ लेटर्स, मतलब अक्षरों का वो समूह जिसको लिखने से कोई मतलब निकलता हो। और सेंटेंस मतलब वाक्य क्या कहलाता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों का वो समूह जिसको लिखने से कोई मीनिंग्स निकलता हो, उसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या है? जैसे देखिए यहाँ पर सेंटेंस हमने लिखा हुआ है बॉय अ इज़ ही गुड। अगर इसको हम पढ़ें तो एक एक शब्द का मतलब तो है, पर इनको एक साथ पढ़ने पर कोई मीनिंग नहीं निकल के आ रहा है, किसी भी तरह का हमारा कोई मीनिंग्स नहीं निकलता। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारा सेंटेंस है, क्योंकि इसको लिखने से कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन अगर इनके अंदर के शब्दों को सही तरीके से लिख दें, सही क्रम में लिख दें, जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, इसके अंदर वही सारे शब्द हैं, वही सारे वर्ड हैं जो इसके अंदर है, पर इसको पढ़ने पे मीनिंग निकलता है कि वह एक अच्छा लड़का है। तो सेंटेंस हमारा कौन सा कहलाएगा? ये अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। शब्दों का ऐसा समूह, इस वाक्य में देखो शब्दों को सही तरीके से रखा हुआ है। इस शब्दों का ऐसा समूह जिसको बोलने पे या लिखने पे विच मेक कंप्लीट सेंस, जो अपने आप में मीनिंग निकलता हो। शब्दों का ऐसा समूह जिसको सही क्रम में लिखने से कोई मतलब निकलता हो, जैसे अभी हमने यहाँ पे लिखा। तो वाक्यों के प्रकार, जिस तरह हमारे शब्दों के प्रकार थे उस तरह वाक्यों के भी प्रकार होते हैं। कौन कौन से? असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य,
इम्पेरेटिव सेंटेंस आदेश सूचक वाक्य, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस विस्मय सूचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य। तो हमारे द्वारा बोले गए या लिखे गए किसी भी भाषा के जो शब्द जो वाक्य होते हैं वो इन्हीं पांचों कैटेगरी में से ही बनकर आते हैं। तो आगे चल कर हम इनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसके बारे में आपको एक एक कैटेगरी के बारे में टॉपिक के बारे में अच्छी तरह नॉलेज हो जाए। पर फिलहाल के लिए आज का हमारा टॉपिक जो है जो सेशन वो हमारा क्लोज होता है, यहाँ पर हमारा लास्ट होता है। तो लास्ट में हम सिर्फ यही कहेंगे कि अगर आपको इसके डिटेल से वीडियो चाहिए तो आपको इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। और हाँ, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हो तो जब भी हम यहाँ पे नया वीडियो अपलोड करेंगे तब आपके स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि अगला लेक्चर हमारे स्टार्ट हो चुका है।